मितवा कौन तरे अरु तारे। मितवा कौन तरे अरु तारे। जैसे कीर बसा पिंजरे में बार बार अकुलावे। जैसे कीर बसा पिंजरे में बार बार अकुलावे। साथी गया बंद पिंजरे में छूटे और छुड़ावे। साथी गया बंद पिंजरे में छूटे और छुड़ावे। मितवा कौन तरे अरु तारे। मितवा कौन तरे अरु तारे। एक सखा बाहर ही बैठा छूटन को समझावे। एक सखा बाहर ही बैठा छूटन को समझावे। जो मार्ग में चली है सो ही मार्ग आप बतावे। जो मार्ग में चली है सो ही मार्ग आप बतावे। मितवा कौन तरे अरु तारे। मितवा कौन तरे अरु तारे। जो ना चली है सुन पढ़ कर के कैसे राह दिखावे। जो ना चली है सुन पढ़ कर के कैसे राह दिखावे। कहे सदानंद जो आप ही छूटे वही छुड़ावे। कहे सदानंद जो आप ही छूटे वही छुड़ावे। मितवा कौन तरे अरु तारे। मितवा कौन तरे अरु तारे। हे परमात्मा, मेरा मन इतना चंचल क्यों है? मेरा चंचल मन आपकी भक्ति में बाधा रूप बनता है। मैं आपके प्रति अपने भाव कैसे व्यक्त करूं? हे अंतर्यामी, आप तो घट घट में विराजमान हैं। मैं भव पार उतरने के लिए कैसे प्रयत्न करूं? भक्ति मार्ग में बाधा रूप होने वाले अपने दुर्गुणों को मैं समझ नहीं पा रहा। आप ही मेरा मार्ग स्पष्ट करिए। मैं मार्ग में चलने की रीति नीति नहीं जानता। आप ही अपनी प्रतीति कराइए। मैं हे सदगुरु आपके सानिध्य में संसार से असंग होकर अपने दुर्गुण छोड़ सकूं, ऐसी कृपा करिए। मैं आपकी अपरंपार लीला को समझ नहीं पाया। मैं कैसे धैर्य धारण करूं? मुझ सेवक को स्वीकार करके हे प्रभु दर्शन दीजिए। मैं सहज सरल व अंतर से पवित्र होकर के अपने सानिध्य में नित्य भजन कीर्तन मनन चिंतन करता रहूं। ऐसा भाव मुझ में भर दीजिए। अब हे करुणा सागर,
प्रभु, आपके दिव्य दर्शन के लिए मेरा मन तड़प रहा है। इस घोर अंधेरी काल रात्रि में बिजली के प्रकाश की तरह मेरे अधम कर्मरत जीवन को आप बचा लीजिए। मैं मध्य सागर की डूबने वाली नाव की तरह अपना जीवन बचाने के लिए आपके आश्रय का प्रार्थी हूँ। खो गए दिव्य रत्न की तरह आप मेरे अंतर में विराजित हैं। प्रकट होइए। हे विश्वम्भर, हे शुष्क हृदय में सदा आप अमृत वर्षा करते रहिए। मैं सुख दुख में कभी विचलित न रहूं। अड़ग निश्चय से हे परमात्मा मेरा जीवन सानिध्य से भर दीजिए। वे धन्य हैं जो आपकी कृपा के पात्र हैं। मुझे हरिद्वार दिखाइए। उत्तराखंड वाला हरिद्वार नहीं, अंतर वाला हरिद्वार। मैं आपकी चरण रज पाकर आपके सन्मार्ग पर अड़ग भाव से चलता रहूं, अंतर यात्रा करता रहूं। ऐसी कृपा बरसाइए। हे परमानंद स्वरूप परमात्मा, हे कल्प वृक्ष, आप हिमालय जैसी मेरी जड़ता दूर कर अपने चरण शरण में लेकर मुझे शाश्वत सुख शांति व आदान प्रदान करिए। आनंद दीजिए, सुख शांति दीजिए, भव सागर पार उतारिए। हे दर्प विमर्दक सदगुरु, संसार की कुदृष्टि से बचाकर आप मुझ को शरणागत आश्रय दीजिए। परमात्मा सदाकाल प्रकट ब्रह्म है, अंतर्यामी है। प्रकृति के अनुरूप वे माया ग्रहण करते हैं। अनादिकाल से उनका गुणातीत स्वरूप जगत में विचरण करता रहा है। साधक अपने जीवन के प्रति कर्तव्य निभाकर मुक्त फल प्राप्त करता है। क्रिया, कल्पना, भाव, वासना ये सब ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ आत्म तत्व द्वारा आत्मानुभव प्राप्त करता है। साधक को कभी त्यागी होना अच्छा लगता है, तो कभी गृहस्थी होना, कभी एकाकी फकीर बनना अच्छा लगता है। वैभव, गरीबी और यह सब परमात्मा के प्राकट्य से पहले के अनुभव हैं। शेष जीवन साधक को परमात्मा के सानिध्य में लगा देना चाहिए। रेज़हब सिगरेट का व्यसनी था। हजारों सिगरेट पीकर उसने अपने फेफड़े बिगाड़ दिए थे। छोटा भाई कसरती था। एक दिन टीवी देखते हुए रेज़हब ने विज्ञापन देखा कि सहारा रेगिस्तान में 7000 किलोमीटर की दौड़ की रेस लग रही है। उसने छोटे भाई से कहा, यह रेस मैं जीतूंगा। छोटे भाई ने कहा, भाई आप बूट की लेस बांधते हुए हाँफ जाते हैं, आपके फेफड़े इतने कमजोर हैं और सहारा की रेस जितना सरल काम नहीं है। रेज़हब ने ये बांध लिया, कसरत करना शुरू किया, पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। एक दिन रेज़हब 7000 किलोमीटर दौड़कर रेस जीत गया। जिस दिन रेस शुरू हुई उस दिन विश्व के हजारों व्यसनियों ने व्यसन छोड़ दिया था। यह समझकर कि एक इतना व्यसनी जब अपना व्यसन छोड़ रहा है तो हमें तो यह छोड़ना ही चाहिए। इसी तरह अध्यात्म में कर्म के प्रति निष्ठा, आत्मबल व पक्के ध्येय से साधक जो चाहे सो सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई कर्म छोटे या बड़े नहीं होते, कर्म का भाव छोटा या बड़ा होता है। सत्कर्म सहज होते हैं। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मन बुद्धि शरीर आत्मा मेरे हैं, मैं जीवात्मा हूं, ये सब जीव भाव हैं। जीव की सदगति के बाद स्वयं परमात्मा है। देह भाव दुर्गति है। अनासक्त भाव से देह का जतन करना चाहिए। पराधीनता से जीना अपराध है। धर्म आपसे है। धर्म आपकी पराधीनता भी ठीक नहीं। धर्म की पराधीनता कभी स्वीकार मत करिए। धर्म मुक्ति के लिए है। कर्म आपसे हैं। आप नहीं रहे तो कर्म भी नहीं रहे। अपने आप की पराधीनता से छूटिए।
अपने जीवन मूल्यों को इतना मत गिराइए कि आप मुफलिस की तरह रोड पर आ जाएं, और जीवन मूल्यों को इतना भी मत बढ़ाइए कि आप अध्यात्म को छोटा व व्यर्थ मानने लगें। होने में विश्वास रखिए, बनने में नहीं। होना शाश्वत है, बनना कल्पना है। मन बनता है और कल्पना में जीता है। परमात्मा शाश्वत है, गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तब स्वानुभव एवं आत्मभाव प्रकाशित होता है। बाह्य और आभ्यंतर में चरित्र निर्माण स्वयं ही करना होता है। आत्मीय भाव से सदगुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य सेवन करना चाहिए। शरीर को संयम में रखें, मन के विचारों को लगाम करें। जेठीबाई अनपढ़ लेकिन सूझबूझ वाली श्याम वर्ण की देहाती वीरांगना थी। दीव में अपना साड़ी छापने का बड़ा कारखाना था। कांजी नाम का मजदूर मरणासन्न था। उसका जीव दुर्गति पा रहा था, चकरा रहा था। बाई ने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा बाकी है? तुम मुकाम क्यों नहीं पा रहे? क्यों तुम्हारी गति नहीं पा रहे? कांजी ने अपने 14 साल की उम्र के लड़के की तरफ इशारा किया। जेठीबाई दूरंदेशी थी, वह तुरंत समझ गई। उसने कहा, कांजी, तुम्हारा बेटा आज से मेरा बेटा है, उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। कांजी मर गया, परंतु उसे गुप्त रखा गया। उस वक्त दीव में पोर्तुगीजों का राज्य था। कानून था कि जो अनाथ हो उसका धर्मांतरण कर दिया जाए, और उसकी संपत्ति सरकार हड़प लेती थी। जेठीबाई को विचार आया, उसने बिना माँ बाप के इस बच्चे की टाप के किसी की बेटी के साथ रातों रात शादी करवा दी। एक छोटा मकान उसके नाम पर दे दिया। बाद में कांजी की मृत्यु जाहिर की गई। पता चलने पर पुलिस ने आकर जांच पड़ताल की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अनाथ बालक उसने नहीं पाया, वह खाली हाथ चली गई। यह घटना घटने के बाद जेठीबाई पुर्तगाल गई। उस समय अनपढ़ एक श्याम वर्ण की, एक देहाती गांव की एक महिला को विदेश में जाना, वहां की रानी से मिलना और इस काले कानून को रद्द करवाना बहुत ही कठिन काम था। उसने रानी से मिलकर यह काला कानून रद्द करवाया। उसे पांद जेठी कहा गया, खिताब दिया गया उसको। उसके साहस के बदले में उसको ताम्रपत्र दिया गया। इस बहादुर देहाती अनपढ़ श्यामली सन्नारी ने अपनी कर्मठता का अविस्मरणीय उदाहरण दिया। यह सांसारिक उपलब्धि है, लेकिन अध्यात्म में भी धैर्य, आत्मसंयम, आत्मबल से उच्च पद प्राप्त किया जा सकता है। उत्कट सत्संग से भय व भ्रम निकाले जा सकते हैं। सदगुरु का सानिध्य न मिलने पर ज्ञान शुष्क है। शास्त्र पर आधारित अतीत का ज्ञान अधिक महत्व नहीं रखता। स्व प्रमाण सिद्ध ज्ञान ही शास्त्र समझिए। माया के हाथ बिकना नहीं चाहिए। बिना प्रमाद के अपने आप से लड़ना ही आपके जीवन की क्रांति है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से साध्य प्राप्त नहीं होता। जब तक अपना देह रहे, लोक लज्जा व स्वजनों के प्रति अनासक्त ही रहे। परमात्मा के सानिध्य में हम कभी बंधे हुए नहीं हैं, मुक्त हैं। परमात्मा का हम में विचरण है, तब तक हम सदा सुखी ही हैं। हम अपने अंतर में स्थित होकर अपने जीवों का कल्याण कर सकते हैं, और आप एकांतिक के भाव से सदा आनंद व मस्ती में रहिए। सदगुरु के चरणों में निरंतर स्नेह सरिता बह रही होती है। सम्यक श्रवण व दर्शन से निरंतर आनंद पाइए।
अपना देह व घर-बार भूल जाइए। परमात्मा का नित्य चिंतन करने से श्रद्धा, धैर्य, करुणा, सहजता, सरलता, पवित्रता आदि का भाव पैदा होता है और माया के चिंतन करने से अहंकार, श्रेय, अश्रद्धा, अधैर्य, क्रोध, जिद, भ्रम, दुराचार, संशय व आसक्ति के भाव पैदा होते हैं, जो अनात्म है, जो हमारे लिए साध्य नहीं है। साधक का हृदय नाचने लगता है, ब्रह्मानंद अनुभव करता है, जब सद्गुरु का सानिध्य सेवन करता है और निरंतर निर्रस परमात्मा के ध्यान में मस्त रहता है। सद्गुरु बार बार कहते हैं कि देह भाव रूप बुद्धि का त्याग करिए। सद्गुरु के सानिध्य में चैतन्य रूप सागर में अनेक रत्नों का खजाना उपलब्ध है। देह भाव रूप बुद्धि को त्याग कर आत्मभाव का सच्चा सुख शरणागति में है। अंतर्वृत्ति में बीज बोकर चरणों में भाव वृक्ष उगाइए। हे परमात्मा, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। हम सत्य का आचरण करने वाले आपके बच्चे सानिध्य में उपस्थित हैं। हे मित्र, मनुष्य को कोटि कोटि जन्मों में अनेक बार वह सुखी दुखी बना, भिखारी साहूकार बना, किंतु उसकी पराधीनता नहीं मिटी। पारावार दुख सहन करता रहा, दुर्गति पाया, अनंत युग बीत गए, वह उनसे नहीं छूट सका। भक्त अनेक अधूरे प्रयत्नों के कारण अपनी शरीर वृत्ति छोड़ नहीं सका और भगवान के साथ एकाकार नहीं कर पाया। हे जगत, तुम दुख से दुखी मत बनो, वह तो हमेशा सुखरूप है। भक्ति करिए, सत्य सेवा करिए, किसी का दिल न दुखाइए, आत्मीय भाव से सबके साथ बर्ताव करिए, दूसरों के लिए रोइए, भला बुरा सब सहन करिए, तो समझिए कि आप सद्गुरु को एकदम करीब निकट में पा रहे हैं। दृढ़ निश्चय हो तो चाहे कितना भी कठिन कार्य साधा जा सकता है। सागर में जीव निद्राधीन है, परमात्मा जाग कर उसकी रक्षा करते हैं। जीव इस शरीर रूपी गाड़ी का मुसाफिर है। मन बुद्धि को प्रेरित करके परमात्मा इसे चलाते हैं। मुसाफिर सोता है, फिर भी चालक तो गाड़ी चलाता ही है। सांसारिक दुर्संग, दुराचार के संग से दूर रहिए। सत्यनिष्ठ व शांत सहज मनुष्यों की संगत करिए। इससे आध्यात्मिक प्रगति होगी। बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार मिलना बहुत अच्छी बात होती है। अंधकार की खोज मत करिए, आपको आत्म प्रकाश प्राप्त करना है। अंधकार का स्वयं आपको आत्म प्रकाश की खोज कर रहा है। अंधकार स्वयं आपको खोजता है, आपके अंतर के प्रकाश को खोजता है। आत्मा अनामी है, इसे साधक स्वयं जानता है। संसार में माया की बहुत बड़ी महिमा है और वह नाम, कर्म व कर्मभूमि से जानी जाती है। भक्त और भगवान साकार स्वरूप में जगत में विचरण करते हैं, लेकिन इस अनंत प्रकट ब्रह्म को सांसारिक जीव नहीं पहचान सकते। इसीलिए भक्त और भगवान की अपार महिमा गाई जाती है। स्वरूप ज्ञान प्रदान करते हैं और अनंत का अनुभव कराते हैं। वे सद्गुरु हमेशा आपके लिए सेव हैं। आप विषयों का विचार मत करिए, जीव भाव को प्राप्त करिए। सजग होकर दुर्गति टालिए और अपनी सद्गति प्राप्त कर लीजिए। यदि साधक ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया
तो समझो उसका जन्म भी मृत्यु समान है। ऐसे साधक को हमेशा भ्रम व दुख सताते रहते हैं। तब सद्गुरु ही एकमात्र तारणहार है। मुक्तात्मा आत्म सुख प्राप्त करता है। उसका देह भाव लय को प्राप्त होता है और वह जगत के लिए भी कल्याणकारी है। सत्य सुख रूप है और असत्य दुख रूप है। सोच सोच कर दुखी मत बनिए। अलख निशानी प्राप्त करिए। आप सत्य के अनुगामी हैं। परमात्मा से ही लगे रहिए। माया को समझकर छोड़ दीजिए और फिर जागृति प्राप्त करिए। सद्गुरु आत्मा पर से वृत्तियों का आवरण दूर कर देते हैं। इससे अद्वैत भाव पैदा होता है। बुद्धि में से वासना रूपी बीज नष्ट हो जाने पर फिर वासना उत्पन्न नहीं होती। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में मन रहा हुआ है। मन ही इंद्रिय का कारण है। मन ही शरीर का कारण है। मन में संसार होने से वह भटकता है। जिसका मन संसार में है वह चाहे कितने ही तीर्थ करे वह भटकता ही रहता है। इसलिए मनन चिंतन, भजन कीर्तन, सत्कार्य, सत्सेवा व सानिध्य द्वारा अपने मन को शोधन करते रहना चाहिए। परमात्मा ही सद्गुरु रूप आपके सामने प्रत्यक्ष हैं। सद्गुरु ही परम तत्व के विषय में जानते हैं और आपको समझाते हैं। उनकी समझ ही उनकी कृपा पात्रता है और वही साधक को पूर्ण बनाते हैं। 5 विषयों का त्याग कर करो या मरो के भाव से जिसने सत्य का संग कर लिया, समझिए वह भव सागर तैर गया। आत्मा हमारे शरीर में बसी हुई है और परमात्मा ब्रह्मांड में। अंतर्वृत्ति को जीतिए और अंतर में सुरता साध कर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। मोहयुक्त सुख दुख रूप है। सत्संग ही शाश्वत सुख है। सद्गुरु मिलने पर यह प्राप्त होता है। सच्चा जीवन सत्यमय है। झूठा दुख रूप होता है। सत्संग ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिसे मिलता है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। सत्संग रूपी धुनी रोज जलाकर अपनी जड़ता को होम दीजिए। इस तरह दर दर मत भटकिए। आत्म खोज में ही अपना ध्येय साधिए। पानी में डूबी वस्तुएं निकालने वाला मरजीवा कई बार डूबने से बच जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि अपने मन को मारकर संसारी एक बार ऐसा मरे कि वह अजर अमर हो जाए। संसारी भी मरजीवा की तरह काल के अधीन क्षणभंगुर जीवन जीता है। सत्संग रूपी हवन रोज करें। उसमें अपने अहंकार को होम दें और उसे जलाकर खाक कर दें। अपनी सुरता अहंकार को जला देती है। सद्गुरु के सानिध्य में अपनी अंतर्वाणी साधक को मस्ती व आनंद प्रदान करती है। साधक उनकी करुणा में बह जाता है। वह निर्भय बन जाता है, निर्मोही बन जाता है और सत्य की महिमा को प्राप्त कर लेता है। साधक का देह मर जाता है लेकिन उसकी कमाई हुई सच्ची करनी हमेशा उसके साथ रहती है। कोई उसे छीन नहीं सकता। वही सच्ची करनी जन्म जन्मांतर तक हमारी कमाई है। बाकी अपना देह और इस शरीर का सारा अपना सब यहीं रह जाता है, अपने साथ नहीं आता। अब अनंत मजहबी की बातें करें, ऊपर उठे न कोई, अनुशासन के धर्म में अंतर धरे न कोई। अंतर का स्वभाव धर्म है। सब धर्म कर्म की बातें करते हैं
धर्म में भी कर्म होता है, लेकिन कर्म यदि बाड़ा बन जाता है, यदि आदमी कर्मकांड को ही धर्म समझ लेता है, तो धर्म को आंतरिक स्वभाव नहीं समझता और धर्म के मर्म को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, तो समझिए वह धर्म से छोटा है, उस पर धर्म राज्य करता है और वह छोटा है। समझना ये है कि आपसे धर्म है, धर्म से आप नहीं हैं। धर्म की रचना आपने की है, परमात्मा आपसे है। आप प्रकट हैं, इसलिए परमात्मा को का प्राकट्य है। परमात्मा अकेला होता तो कौन किसको प्रकट करता? आप ही सर्वस्व हैं, आप ही परमात्मा के नजदीक हैं, परमात्मा ही आपके भीतर है। चाल चलें सब हंस की, कौआ दिखे न कोई। सबको सुरूपता दिखती है, अपना अच्छा रूप दिखता है, देह भाव दिखता है, यथार्थ किसी को नहीं दिखता कि परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया वह सही है, बराबर है, ऐसा आदमी नहीं सोचता। रंग रूप सब जात के, सारे रंग रूप दिखावा सब जात का, अहंकार का है। हरि की जात अन कोई, परमात्मा के कोई जात पात धर्म नहीं होते, वह तो अरूपी और अजन्मा है। सरिता रूप जगती बहे, सागर संग समाए। जिस तरह सारी नदियां सागर में मिलती हैं और अपना नाम रूप मिटा देती हैं, उसी तरह इस नदी का पानी सारे मेल को अपने में आत्मसात कर लेता है, घटों को भर देता है, छोटी छोटी चीजों को बहा करके सागर में मिलने के लिए प्रेरित करता है। बड़े बड़े पहाड़ों को इधर उधर उनको टाल करके अपना रास्ता नापता है। इस तरह नदी की तरह बहिए और परमात्मा पाने के लिए अपने संसार सागर से तैर जाइए। आप मुए अमरा रहे, यदि मन बुद्धि अहंकार जीते जी मर गया तो आप अमर हो गए, तन मन ही मर जाए। लेकिन यदि शरीर मर गया, मन नहीं मरा, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। गगन असीम अरूप है, कोई न उसका रूप। आकाश को छोटी सी पैमाने से नापा नहीं जा सकता, अनंत है, अरूपी है। लेकिन बड़े बड़े पिंडों से और हमारी वस्तुओं से, परमात्मा की रचना से इस पोलेपन को, आकाश को देखा जा सकता है कि ये पोलापन, ये कुछ चीजें हैं इसलिए पोलापन है, नहीं तो पोलापन कैसे दिखे? तो परमात्मा भी इसी तरह असीम है, उसकी अनंतता को मन बुद्धि की पैमाने से नापा नहीं जा सकता। जब मन बुद्धि मर जाते हैं और जीव भाव छूट जाता है और चैतन्य भाव चैतन्य से एकाकार पा जाता है, तब वह परमात्मा की व्यापकता को एकाकार हो करके उसकी अनंतता को पहचान सकता है कि परमात्मा अनंत है और वह मैं ही हूं। सुरंग कर तू अंतरे, फिर पानी को खोज। जिस तरह जमीन खोद करके गहराई से मीठे पानी का झरना खोजा जाता है, उसी तरह मनुष्य को अपने मन बुद्धि अहंकार को खोद करके, अनात्मा को अंदर से खोद खोद करके निकालना है और इस मैल को धो करके गहराई में, बहुत गहराई में, इस गहराई में पड़े हुए इस रत्न को, अनमोल रत्न को, यानी परमात्मा को खोज निकालना है। यही सत्य है और यही हमारे जीवन का साध्य है, जीवन का लक्ष्य है। भीतर से कुछ ना मिले, कोई नहीं सी खोज। आप अंतर में खोजें और आपको कुछ न मिले, ऐसा तो कभी बन ही नहीं सकता, असंभव है। बाटा हरि को जगत ने, नाम रूप के स्वांग। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह वैसा ही परमात्मा को समझता है, जैसी बुद्धि वैसा समझा। कई परमात्माओं के नाम रूप दे दिए, कई परमात्मा को आकार प्रकार दे दिए, कई परमात्मा के स्वांग में परमात्मा को
अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन परमात्मा तो अरूपी रूप एक ही रूप है और वह शाश्वत है, साकार है, सदा साकार है और जगत में है। जगत रूप परमात्मा है। जगत है, परमात्मा है। जगत नहीं है, फिर भी परमात्मा है। लेकिन जगत है, इसलिए परमात्मा प्रकट रूप है, प्रकट ब्रह्म है। कल्प कल्प में विविध है, जगत रूप है रंग। कल्पना कल्पना में विविध है, कई परमात्माओं को मानते हैं लोग, लेकिन जगत रूप में रंग। लेकिन संसार है, इसलिए परमात्मा रूपी है, रूप है, नाम रूप है कि भाई जगत में, संसार में सदगुरु रूप प्रकट होता है परमात्मा। इसलिए परमात्मा है, कहीं है, परमात्मा अवश्य है। इस बात की को साबित किया जा सकता है। जब तक रोटी पेट में, तब तक मुंह में राम। संसार इतना स्वार्थी है कि जब पेट भरा होता है तो वह परमात्मा की खोज करता है, परमात्मा को भजता है, परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा को याद करता है। खाली पेट न तू भजे, जब पेट खाली हो जाता है तब भी परमात्मा को वह याद नहीं करता। मर जावे कर काम, काम करके वो अपने देह को छोड़ देता है, लेकिन परमात्मा को नहीं बचता। वह यह समझता है कि कर्म ही जीवन का ध्येय है, कर्म ही करते जाओ, कर्म करने के सिवाय जन्म लेना सार्थक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। हमें कर्म करने हैं, लेकिन असंग रूप से करने हैं। हमें अनासक्त भाव से करने हैं। कर्म करिए, सारे कर्म करिए, सांसारिक कर्म करिए, धार्मिक कर्म करिए, आध्यात्मिक कर्म करिए, सानिध्य सेवन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अनासक्त भाव से। नाग डंक से जग मरे, यह प्रस्थापित बात। सांप काटता है, जहरी सांप, तो समझिए कि प्राणी मर जाता है। यह एक स्थापित की हुई बात है, सत्य बात है। शब्द डंक से भी मरे, एक अनोखी बात। लेकिन जब किसी का कटु वचन किसी के हृदय में लग जाता है और वह कई बार अपना देह भी छोड़ देता है और उसको आघात लगता है, तो समझिए यह एक अनोखी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक दुराचार है और अध्यात्म में त्याज्य है। तेरे मन हिंसा रहे, सत्य न तेरे पास। मनुष्य जब तक संसार में दुराचार का सेवन करता है, तब तक वह हिंसा ही करता है। सारी हिंसा है, हिंसा अनेक प्रकार की है, छोटी बड़ी सारी हिंसा। किसी को कष्ट दिया, किसी को कटु वचन कह दिया, किसी का कुछ काम हमने भली भांति नहीं किया, किसी को हमने काम करने से रोक लिया, किसी को के अंतर को हमने दुखाया, ये सब बातें दुराचार है और त्याज्य हैं। सत्य न तेरे पास, तो ये सारी हिंसाएं आपको सत्य से दूर धकेलती हैं। इससे आपको अध्यात्म सेवन नहीं होता। परम अर्थ कैसे करे? सदगुरु कहते हैं, तो फिर ये मित्र, तुम आध्यात्मिक उपलब्धि कैसे पा सकोगे? परमार्थ कैसे कर सकोगे? ऐसा मत ही सोचे कभी, हरि बहुत है दूर। ये मित्र, ऐसा कभी मत सोचिए कि परमात्मा मुझसे दूर हैं। बेटा, परमात्मा तो आपके पास है। आप परमात्मा से दूर हैं। आप सोच में हैं, विचारों में हैं, सांसारिकता में हैं, कर्म में हैं, कहीं न कहीं मोह में है, माया में है और इससे निवृत्त होकर परमात्मा के पास नहीं जाते, परमात्मा को नहीं साधते, इसलिए आप दूर हैं। और आप समझते हैं कि परमात्मा दूर है। परमात्मा तो आपसे एकदम करीब है, वह दूर नहीं है। पर काया में रस रहे, आपा दिखे न कोई। मनुष्य पर भाव से जीता है। दूसरों का शरीर दिखता है, दूसरों के काम दिखते हैं, दूसरों की नकल करता है, दूसरों की सोबत करता है। ये सब दूसरों के भाव से जीता है। अपना देह भाव नहीं दिखता और देह भाव नहीं निकालता, और तब जब तक देह भाव नहीं निकलता, तब तक वो सत्य का सेवन नहीं कर सकता। जो अपना आपा दिखे, पर ना तेरा कोई। समझिए, जो देह भाव से ऊपर उठ करके अंतर में चला जाता है, फिर उसको उसका शरीर नहीं रहता, वह
सत्य सेवन करने के लिए एकदम सहज है। तेरे अपने रंग में कहीं न कोई भंग, आप अपनी मस्ती में मुक्त अवस्था में जिंदे रहिए, मुक्त अवस्था में जिए, कभी पराधीनता का सेवन मत करिए। जगत रंग में भंग है, करे न कोई संग, माया अस्थिर है, माया अस्थिर है और उसका कोई संग न करे। माया का संग करना यानी नरक है, मृत्यु है। तेरे सुकृत बहुत हैं, पाया मानव रूप, हरि पहचाने आप तो हरि ही तेरा रूप। बेटा, आपके कई सुकृत हैं, आप पुण्यशाली हैं, अनेक जन्मों में आपने पुण्य कर्म किए हैं कि आपको इस जन्म में मानव अवतार मिला है। आपको बुद्धि मिली है, जिससे आप परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा को साध सकते हैं। हरि पहचाने आप तो हरि ही तेरा रूप। परमात्मा का निर्गुण स्वरूप ही आपका स्वरूप है। यह निर्गुण स्वरूप ही आपको अपने अंतर में पाना है, इसके सिवाय आपके जीवन का और कोई ध्येय नहीं हो सकता। मत हिंसक बन हे सखा, आप धर्म का रूप, आप हिंसक मत बनिए, आप तो धर्मात्मा हैं। आप परमात्मा के अपने अंतर के धर्म को साधिए और उसी को अपनाइए। कल्पना के पारमात्मिक रूप को बेटा नहीं सेवन करना है। परमात्मा सत्य रूप है और उसकी कल्पना मन बुद्धि से कभी नहीं करनी है। वह सत्य रूप है, वह निर्गुण रूप है और वही आपके अंतर में विराजमान है। माया से मत रीझ तू, उसको ठग ही जान। माया ठग है, कुत्ता जैसे आपके पैर को चाटता है और समय आने पर वो काटता भी है, उसी तरह माया आप सुख रूप लगती है, लेकिन एक दिन वह आपको जब काटेगी, आपको छलेगी, तब आपको पता चलेगा कि इस माया के कूप में अनेक जन्म मनुष्य डूब मरा, लेकिन कभी सत्य को नहीं पाया। इसलिए माया सत्य है, झूठ है, अंधेरा कुआं है। आपको सत्य पाना है, अपने अंतर को पाना है, सदगुरु की चरण शरण में जाना है। इसके सिवाय संसार में जीवन का और कोई ध्येय नहीं है। बेटा, परमात्मा को पाइए, सत्य को पाइए, अंतर में जाइए, सदगुरु का सेवन करिए।